नमः शिवाय। श्री महालक्ष्मे नमः। नमो भगवते वासुदेवाय। जय मां सरस्वती, जय सूर्य नारायण। राधे राधे। आप सभी को मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा की ढेरों शुभकामनाएं। इस वर्ष पूर्णिमा को लेकर बड़ा संशय है कि पूर्णिमा हमें किस दिन मनानी चाहिए, क्योंकि सूर्योदय के बाद उदया तिथि मान के अनुसार पूर्णिमा तिथि का योग बन ही नहीं रहा है। तो ऐसी अवस्था में कब करें? पूर्णिमा का व्रत किस दिन करना शुभ रहेगा? इस व्रत का महत्व क्या होगा? यह व्रत कब किया जाना चाहिए और इसकी पूजा विधि क्या होगी? इसमें क्या पूजा करनी है? क्या भगवान को अर्पित करना है, क्या अर्पित नहीं करना है? व्रत किस दिन करना है और सत्यनारायण भगवान का जो व्रत है वो किस दिन करना है? ये मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा है। ध्यान दीजिएगा, ये कार्तिक पूर्णिमा से किसी भी प्रकार से कम नहीं है, बल्कि उससे अधिक प्रभावशाली, अधिक पुण्यदायी है। ये 1 करोड़ गुना अधिक पुण्य देने वाली है, क्योंकि भगवान नारायण स्वयं कहते हैं कि मार्गशीर्ष मास कार्तिक मास की तुलना में 1 करोड़ गुना अधिक फल देता है। इसी पूर्णिमा पर जितना हो सके पूजा पाठ, जप, तप, दान, पुण्य आदि कर्म कीजिए। बताएंगे आपको कि कौन कौन से कर्म आपको करने चाहिए, क्या क्या करने चाहिए, क्या दीपदान करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, साथ ही कौन कौन से वे काम हैं जो इस पूर्णिमा पर आपको सर्वाधिक फल देंगे। जानकारी आरंभ करते हैं। बात करते हैं आने वाली पूर्णिमा, मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा की। मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा के विषय में भगवान नारायण कहते हैं कि इस दिन जो मनुष्य व्रत करता है, पूजन करता है, जप करता है, तप करता है, दान करता है, दान में सभी प्रकार के दान हैं, चाहे वह धन दान हो, चाहे वह वस्त्र दान हो, चाहे किसी वस्तु का दान हो, और चाहे दीप दान यानी प्रकाश का दान, सभी प्रकार के दान आपको अनंत पुण्य देते हैं। सबसे पहला महत्व है पूर्णिमा पर स्नान का। स्नान यदि आप गंगा जी जाएं या किसी अन्य पवित्र नदी में जाएं तो बहुत कल्याणकारी है, शास्त्रों में इसका वर्णन है। परंतु जो लोग गंगा जी नहीं जा सकते या अन्य तीर्थ पर नहीं जा सकते, वे लोग घर पर ही पवित्र स्नान कीजिए। नहाने का जो जल भरते हैं आप किसी बाल्टी में या टब में, तो उसमें पहले गंगा जल डालिए, फिर उसमें जल भरिए और उसके बाद उससे स्नान कीजिए। ये जो मार्गशीर्ष स्नान है, जो मासिक स्नान कहा गया है, वह ठंडे पानी से ही किया जाना चाहिए, शास्त्र ये कहते हैं। परंतु जो बीमार हैं, जिनका शरीर अस्वस्थ है, उनको किसी प्रकार का रिस्क लेने के बजाय आप अपना पानी गुनगुना कर सकते हैं। स्नान करने की एक बड़ी सरल विधि यह है कि जिस पानी से आप स्नान कर रहे हैं, यदि वह ठंडा है तो उस जल को मुंह में भर लीजिए, पूरा पानी मुंह में भर लीजिए। जितना हो सके आपका नहाने का जल यदि शीतल है तो शीतल जल को मुंह में भर लीजिए और फिर आप उससे स्नान कीजिए। आपको ठंड नहीं लगेगी, जुकाम नहीं लगेगी। ये वो विद्या है जो पहाड़ों में रहने वाले, हिमालय में रहने वाले बड़े बड़े योगी अपनाते हैं। तो इस प्रकार से आपने पवित्र स्नान करना है। अगर काले तिल घर पर हो तो काले तिल भी आप उस जल में डाल लीजिएगा, कल्याणकारी रहेगा। पवित्र स्नान के बाद आपको भगवान का पूजन करना, और फिर दान की बात आती है। भगवान नारायण का पूजन करेंगे, भगवान विष्णु का पूजन करेंगे। आपके घर में शालिग्राम भगवान है क्या? तो शालिग्राम भगवान को स्थापित कीजिएगा, अन्यथा लड्डू गोपाल को स्थापित कीजिएगा। जो भगवान का पूजन आप करते हैं वह तो करेंगे ही, इसके अतिरिक्त आप भगवान शालिग्राम को या लड्डू गोपाल जी को स्नान कराइएगा। कैसे स्नान कराना है? 1 लोटे में पहले थोड़ा गंगा जल भरिए, फिर शुद्ध जल भर लीजिए और शंख के माध्यम से, कोई भी छोटा सा शंख लीजिए, शंख में वह जल भरिए और भगवान लड्डू गोपाल के मस्तक पर उसे अर्पित कीजिए, सिर पर डालिए। और अगर आपके शालिग्राम भगवान हैं तो उनको नहलाइए, उस जल से, शंख से वे जल अर्पित कीजिए, प्रेम से नहलाइए। मंत्र क्या बोलेंगे? दामोदराय नमः, दामोदराय नमः, दामोदराय नमः। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को यह दामोदर नाम अत्यंत प्रिय है। इस माह में दामोदर नाम की महिमा बहुत अधिक है। यह नाम भगवान श्री कृष्ण को तब दिया था मां यशोदा ने, जब उन्होंने पहली बार मक्खन चुराया था। जब माखन चोरी की थी
मटका फोड़ा था तो मां यशोदा ने उन्हें दामोदर नाम दिया था। ये बड़ा प्यारा है भगवान को इस माह में। तो ये मंत्र बोलते हुए आप भगवान को स्नान कराइए। उसके बाद जो चरणामृत निकला है, पादोदक निकला है, उसका सेवन कीजिए। उस जल को अपने मस्तक पर लगाइए थोड़ा सा, और उसके बाद उस जल को पी लीजिए। अधिक नहीं, एक शंख में भी आप भरकर अर्पित कर रहे हैं वो भी काफी रहेगा, उसको पी लीजिए। ये अनंत पुण्य देने वाला है, शास्त्र कहते हैं। यहां तक कि यदि आप मार्गशीर्ष महात्म्य सुन रहे हैं तो उसमें भी आगे वर्णन आने वाला है अगले कुछ अध्यायों में, कि जो इसे करता है वह मोक्ष का भागी होता है। उसे दोबारा जन्म लेना ही नहीं पड़ता, वह जन्म मरण के चक्कर से ही मुक्त हो जाता है। उसे भगवान विष्णु का सान्निध्य प्राप्त होता है, उसके जीवन के सभी संकट नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए अगर पूरे मार्गशीर्ष मास में आपने यह नहीं किया है तो कम से कम पूर्णिमा के दिन आप इसे अवश्य कीजिए। इसके बाद आप उनकी पंचोपचार से पूजा कीजिए, अच्छे से पोंछ दीजिए, वस्त्र अर्पित कीजिए, वस्त्र पहनाइए। नहीं तो मौली का एक टुकड़ा लीजिए, वह अर्पित कीजिए। वस्त्र अर्पित करके भगवान को जनेऊ है तो जनेऊ कीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। आप भगवान को तिलक लगाइए, चंदन लगाइए, अक्षत लगाइए, पुष्प अर्पित कीजिए। फूलों की माला है तो माला पहनाइए, अन्यथा पुष्प अर्पित कीजिए। और तुलसी दल तुलसी का पत्ता आप नारायण को, अर्थात नारायण के लड्डू गोपाल स्वरूप या शालिग्राम स्वरूप को अवश्य चढ़ाइए। तुलसी का पत्ता आप आज के दिन अवश्य चढ़ाइएगा। इन्हें पहले ही तोड़कर रख लीजिएगा, क्योंकि पत्र पुष्प अमावस्या पूर्णिमा पर नहीं तोड़नी चाहिए। तो तुलसी का पत्ता नारायण को अर्पित कीजिए। तुलसी दल अर्पित करने के बाद धूप दिखाइए, दीप दिखाइए, और भोग के रूप में जो भी आपके पास मिठाई हो तो मिठाई, फल हो तो फल, जो भी कुछ आपके पास हो वहां अर्पित कर दीजिए। ये अर्पित करने के बाद हाथ जोड़कर नमस्कार कीजिए, और फिर शालिग्राम भगवान को बीच में रख लीजिए, या लड्डू गोपाल जी हैं तो उनको बीच में रख लीजिए और उनकी परिक्रमा कीजिए। इसकी एक एक परिक्रमा का महत्व बहुत अधिक है। इसकी परिक्रमा पूरे दिन के पाप का नाश कर देती है। 3 परिक्रमा यदि आप कर लेते हैं तो पूरे एक सप्ताह में किए गए पाप तुरंत नष्ट हो जाते हैं। और यदि भक्ति पूर्वक 21 परिक्रमाएं पूरी कर ली जाएं तो गर्भ में भ्रूण हत्या आदि बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति 108 परिक्रमाएं करता है तो वह सभी यज्ञों के समान होती हैं, तथा उस मनुष्य को अनंत दान देने का फल प्राप्त होता है। उसे इतना पुण्य मिलता है जैसे कि उसने कई बार पृथ्वी की परिक्रमा कर ली हो। भगवान विष्णु कहते हैं कि पृथ्वी और शालिग्राम की परिक्रमा ये एक दूसरे के समान ही है। अगर आपने शालिग्राम भगवान की एक परिक्रमा कर ली तो ये मानो कि आपने पूरी पृथ्वी की परिक्रमा कर ली है। इसीलिए आज के दिन आपको शालिग्राम भगवान की परिक्रमा करनी चाहिए, करके साष्टांग प्रणाम करना चाहिए। इस प्रकार आपने ये पूजन करना है, शालिग्राम भगवान का पूजन करना है, परिक्रमा करनी है। अब बात आती है इससे आगे की। पूजन कर लेने के बाद दान की महिमा है। पूर्णिमा के दिन जितना हो सके उतना दान दीजिए। जैसे आपने कार्तिक मास में किया होगा, नियमों का पालन वैसे ही करिए। यह मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा उससे अधिक फल देने वाली है। उस समय जिस दान को करने से आपको जो फल मिला होगा उससे करोड़ों गुना फल इस बार पूर्णिमा पर दान करने से प्राप्त होता है। करना क्या चाहिए? सबसे पहले यह पूजन कर लेने के बाद यदि आप मार्गशीर्ष महात्म्य का अध्ययन श्रवण कर रहे हैं तो उसका श्रवण कीजिए। उसका श्रवण इस पूजा से पहले भी कर सकते हैं, पूजा के बाद भी कर सकते हैं। श्रवण कीजिए। श्रवण करने के बाद अब आप शालिग्राम भगवान की आरती कीजिए। अगर पूर्णिमा का व्रत भी कर रहे हैं तो सत्यनारायण भगवान की कथा का भी श्रवण कीजिए। इसके बाद मार्गशीर्ष महात्म्य का जिससे भी आपने श्रवण किया है उस पाठक को दक्षिणा अर्पित कीजिए। चाहे आप मंदिर में सुन रहे हैं तो मंदिर में, या किसी योग्य ब्राह्मण से सुन रहे हैं तो वहां जिस भी किसी से सुन रहे हैं उन्हें दक्षिणा अर्पित कीजिए। दक्षिणा आदि देने के बाद आपको ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। आपने पूरे माह मार्ग स्नान किया है या महात्म्य श्रवण किया है, अगर आप ब्राह्मण को भोजन कराते हैं तो बड़ा उत्तम है। यह मैं वो बता रहा हूं जो करने चाहिए।
आप ब्राह्मण को भोजन कराइए। अर्थात ऐसा नहीं कि इसे करना ही करना है, इसमें से जो कर सके वही कीजिए। मैंने आपको स्नान बताया, पवित्र स्नान कैसे करना है, भगवान को जल अर्पण बताया, भगवान का पूजन बताया, भगवान की परिक्रमा बताई। और परिक्रमा के बाद आरती है ना, उस आरती में विशेष ध्यान दीजिएगा। वह आरती कपूर से कीजिएगा। कपूर से भगवान की आरती की महिमा अधिक है। मार्गशीर्ष मास में इससे जो पुण्य फल मिलता है वह अनंत गुना प्राप्त होता है। इसीलिए कपूर से आरती कीजिएगा। ब्राह्मण को भोजन कराइए। जोड़े से बुला सकते हैं तो जोड़े से बुलाइए ब्राह्मण और ब्राह्मणी को, और उन्हें जो भी दान दक्षिणा आप दे सकें, जितना आपका सामर्थ्य है वह सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा आदि दीजिए और उन्हें विदा कीजिए। आज अन्नदान का बड़ा फल है, जितना हो सके अन्नदान कीजिए। कहां कहां कर सकते हैं आप? घर में ब्राह्मण को भोजन करा सकते हैं, आप बाहर भंडारा लंगर आदि करा सकते हैं, कहीं लंगर आदि हो रहा है उसमें सहयोग दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ ना हो तो मंदिर में सूखा अन्न, आटा, दाल, चावल, चीनी आदि रखकर, दक्षिणा रखकर वह मंदिर में देकर आ सकते हैं, या कोई सुयोग्य ब्राह्मण आपके आसपास है तो वहां दे सकते हैं। अन्नदान की महिमा आज बड़ी अधिक है। जलदान कर सकते हैं, जलदान की महिमा अधिक है। जूते का दान की महिमा अधिक है। ब्राह्मण को जूता दान दे सकते हैं। ये जो दान है ये ब्राह्मण के निमित्त हैं, वह ब्राह्मण को ही देने हैं। बाकी जो सहायता के लिए है, जैसे गरीबों की सहायता करो, गरीबों को भोजन कराओ, ये सभी कर्म अलग हैं। जो कर्म ब्राह्मण के लिए कहा गया है कि ब्राह्मण को ये देना है तो वह ब्राह्मण को ही देना है। उसके बाद जो फल है वह अन्य लोगों को देने का है। आप गरीबों की सहायता कीजिए, गरीबों को भोजन कराइए। वस्त्रदान, ब्राह्मण को गर्म ऊनी वस्त्र देने की बड़ी महिमा कही गई है, क्योंकि शीत चल रही है। ब्राह्मण को जितना हो सके आप ऊनी वस्त्र दान कीजिए, कंबल दान कीजिए। जो शास्त्रों के अनुसार है वह दान कीजिए ब्राह्मण को। इसका फल बहुत अधिक है। इससे आपका जो मार्गशीर्ष स्नान है उसका फल बढ़ जाएगा। साथ ही जो आपने मार्गशीर्ष महात्म्य श्रवण किया होगा उसका फल भी अनंत गुना बढ़ जाएगा। तो आपको ये दान करने हैं। मैंने आपको दान बता दिए, पूजा पाठ बता दिए। इस प्रकार से दिन को व्यतीत कीजिए। संभव हो तो कीर्तन कीजिए। इस दिन भगवान नारायण के मंत्रों का जाप कीजिए। सायंकाल को दीप दान कीजिएगा। दीप दान की बड़ी महिमा है। दीप दान कहां करना है? 11 दीप जलाएं चाहे 21 दीप जलाएं, इस दिन का दीपदान अनंत फलदायी है। इसे इस प्रकार समझिए, भगवान नारायण ने कहा है कि मार्गशीर्ष मास में दीपदान अनंत फल देता है। दीपदान अर्थात जो भगवान की आरती करते हैं उसकी सिर्फ दर्शन मात्र से ही आपका उद्धार हो जाता है। तो आपने तुलसी पर दीपक अवश्य जलाना है, पितरों के निमित्त एक दीपक अवश्य जलाना है। भगवान की आरती, भगवान का नीराजन तो करेंगे ही, इसके अतिरिक्त एक दीपक अपने रसोई में रखिएगा, एक अपने मुख्य दरवाजे पर रखिएगा, बाकी अन्य स्थानों पर रख सकते हैं। 5, 11, 21 दीप जलाने का विधान कहा गया है। जितनी आपकी सामर्थ्य हो उतना जलाएं, अन्यथा तुलसी अपने मंदिर में, अपने मुख्य द्वार, रसोई घर में और पितरों के निमित्त दक्षिण दिशा में, ये 5 तो आप जलाई जलाएं। बात आती है इस दिन भोग क्या लगाना चाहिए भगवान को? भगवान दामोदर के लिए खीर पूरी का भोग विशेष रूप से इस पूर्णिमा पर कहा गया है, उसका भोग लगाइएगा। ये खीर पूरी का भोग भगवान नारायण को बड़ा ही प्रिय है। तो किस प्रकार से आप अपने मार्गशीर्ष मास के स्नान को पूर्ण करेंगे? मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर यह कर्म है। जिन्होंने स्नान नहीं किया वे इसका लाभ लीजिए, जिन्होंने स्नान किया है वे स्नान को पूर्ण कीजिए। अब बात करते हैं जो सत्यनारायण भगवान का व्रत करते हैं या चंद्रार्घ्य व्रत करते हैं, उन्हें क्या करना है? एक सत्यनारायण व्रत और एक चंद्रार्घ्य व्रत। सत्यनारायण व्रत दिन में तीसरे प्रहर में पूजा करके सायंकाल को खोल लिया जाता है, और चंद्रार्घ्य व्रत रात्रिकाल या सायंकाल को जब चंद्रमा उदित होते हैं तो उनको अर्घ्य देकर ही खोला जाता है। यह व्रत भी आप इसी पूजा पाठ के साथ साथ कर सकते हैं। जैसे आप शालिग्राम भगवान का पूजन कर रहे हैं वैसे ही आप सत्यनारायण भगवान की तस्वीर या प्रतिमा स्थापित कीजिए। उनको भी पहले स्नान कराइए, जल के छींटे दीजिए,
वस्त्र के रूप में मौली का टुकड़ा अर्पित कीजिए, तिलक लगाइए, तिलक अर्पित करके अक्षत लगाइए, पुष्प अर्पित कीजिए, माला है तो माला पहनाइए, धूप दिखाइए, दीप दिखाइए, अर्थात फल है तो फल, मिठाई है तो मिठाई, नहीं तो मिश्री अर्पित कर दीजिए और आचमनी के रूप में 1 चम्मच जल अर्पित कीजिए, हाथ जोड़कर नमस्कार कीजिए, दक्षिणा अर्पित कीजिए और तदोपरांत भगवान सत्यनारायण की कथा श्रवण कीजिए और आरती कीजिए। इस प्रकार से आप सत्यनारायण भगवान का पूजन भी इसी के साथ कर सकते हैं। अब सबसे पहले बात आती है संकल्प की। संकल्प कैसे करना है, क्योंकि ये जो भी कर्म आप करेंगे वे सभी कर्म संकल्प करके ही करने चाहिए। तो कर्म मैंने आपको बता दिया, अब संकल्प की बात कर लेते हैं। जब भी आप शुरू करेंगे, चाहे आप भगवान सत्यनारायण का व्रत पूजन कर रहे हैं या फिर आप मार्गशीर्ष स्नान का जो अंतिम दिन है उसका पूजन समापन कर रहे हैं, तो अपने दाहिने हाथ में जल लीजिएगा। 1 रुपए का सिक्का दक्षिणा के रूप में कम से कम रखिएगा। 3 बार बोलिएगा अर श्री विष्णवे नमः। फिर अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर संकल्प कर रहे हैं वहां का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम बोलिए। फिर कहिए मैं अमुख व्यक्ति मार्गशीर्ष पूर्णिमा के पुण्य अवसर पर आयु आरोग्य संपत्ति प्राप्ति की कामना से भगवान दामोदर का पूजन, सत्यनारायण व्रत पूजन, मार्गशीर्ष स्नान महात्म्य का समापन करने का संकल्प लेती हूं। और वह संकल्प जल व सिक्का भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिएगा। ये आपने करना है और उसके बाद जो पूजन बताया है उस विधि से पूजन करना है। अब बात करते हैं कि ये पूर्णिमा है कब, क्योंकि पूर्णिमा तिथि का इस बार क्षय हो गया है और क्षय हो जाने के कारण पंचांग में पूर्णिमा लगाई नहीं गई, क्योंकि मार्गशीर्ष पूर्णिमा तिथि जो है वह शुरू हो रही है गुरुवार 4 दिसंबर को सुबह 8:37 पर और शुक्रवार 5 दिसंबर को सुबह 4:43 पर समाप्त होगी। अब ऐसे में 2 दिन सूर्योदय के समय पूर्णिमा नहीं है। 4 तारीख को सूर्योदय के बाद आ रही है और 5 तारीख को सूर्योदय से बहुत पहले ही समाप्त हो जा रही है। नियमों का ध्यान रखते हुए आपको पूर्णिमा करनी चाहिए 4 दिसंबर को, क्योंकि इस दिन 8:37 से पूरी तिथि रहेगी, पूरे दिन रहेगी और चंद्रमा का उदय भी पूर्णिमा तिथि में ही रहेगा। तो पूर्णिमा का त्योहार मार्गशीर्ष पूर्णिमा 4 दिसंबर को मनाई जाएगी। गुरुवार का दिन है, बड़ा ही उत्तम दिन है, इसीलिए इसका पूरा लाभ लीजिए। जितना कर सकेंगे उससे कई गुना अधिक आपको पुण्य प्राप्त होगा। भगवान सब पर कृपा करे। नमः शिवाय। श्री महालक्ष्मी नमः। नमो भगवते वासुदेवाय। जय मां सरस्वती। जय सूर्य नारायण। राधे राधे।